हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे उसमें है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग को जानकारी हो गई है कि परिमेय और अपरिमेय वाली संख्याओं का जो संग्रह होता है, जो समूह होता है, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य के अलावा इन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को हम परिमेय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक और भी संख्या, एक प्रकार की और भी संख्या होती है जो परिमेय नहीं होती है। परिमेय नहीं होती है तो उसको हम अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, तो इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या में आज हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं को क्या दशमलव के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। दशमलव के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो उनमें किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, किस प्रकार उनके दशमलव हमको प्राप्त होते हैं। इतना करने के बाद हम लोग इसमें और पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या, जीरो, धनात्मक संख्या ऐसा होता है। इन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 3/5 को व्यक्त करना है तो संख्या रेखा को हम 3/5 बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर कहीं √3 को संख्या रेखा पर दिखाना हो तो दिक्कत हो, वहाँ पर दिक्कत होने लगेगी। तो हम लोग इसमें ये भी सीखेंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने से पहले हम लोग आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार किन किन रूपों का होता है। इसके लिए हम लोग 3 उदाहरण ले लेते हैं। 10/3, 7/8 और 1/7। इनमें हम बारी बारी से भाग देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। 10 में 3 का भाग दें, 3 3 का 9, 1 दशमलव बढ़ा देंगे, 0, 3 3 का 9, 1 0 बढ़ गया, 3 3 का 9, 0 बढ़ गया, 3 3 का 9। ये संख्या इसी तरह से बढ़ती जाएगी और शेष 1 हमको मिलता जाएगा। मतलब कि ये समाप्त नहीं हो रहा है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त नहीं हो रहा है। तो भाग देने के बाद इस तरह से संख्या मिलती है। तो हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाग देने के फलस्वरूप या तो 0 हो जाता है शेषफल, या तो 0 आ जाता है, या तो शेषफल 0 नहीं आता है। क्या निष्कर्ष निकला? स्थिति 1, स्थिति फर्स्ट, शेषफल 0 हो जाता है, और स्थिति 2 शेषफल 0 नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। जब शेषफल 0 हो जाता है तो उसको कहते हैं शांत। शांत जो है शांत दशमलव। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग और शेषफल शून्य नहीं होता है तो इसको अनअवसानी आवर्ती दशमलव अंग्रेजी इसकी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये होता है जब शेषफल शून्य नहीं होता है, जैसे 3.33 आया था ना, 3.3 इस तरह से आया था, इसको लिख देते हैं 3.3 बार लगा देते हैं यहाँ पे। इसको कहते हैं रेकरिंग, ये जो लगा है ना इसको रेकरिंग कहा जाता है। अच्छा, इन सब के बाद एक प्रकार का और दशमलव हमको प्राप्त होता है। जैसे इसमें तो था कि शेषफल शून्य मिल गया तो शांत दशमलव शांत हो गया। अनअवसानी आवर्ती दशमलव यानी कि कुछ अंक तक भाग गया, फिर उसके बाद फिर वही चीज़ रिपीट होने लगेगा। जैसे 14, 28, 57 आया था, है ना, 0.14, 28, 57 फिर इस तरह से आने लगेगा 14, 28, 57 फिर 14, 28, 57 इस तरह से आने लगेगा। तो इसको क्या करेंगे 0.14, 28, 57 को हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो रेकरिंग मिल गया। अब कुछ ऐसा होता है जैसे हम लोग अगर कहीं √2 का मान निकालें, √2 का मान 1.414 लिख देते हैं, लेकिन यहीं पर नहीं रुकता है, बहुत बड़ी संख्या मिलती है दशमलव के बाद और पूरा भाग देना संभव नहीं है। इसमें न तो शेषफल 0 आता है और न तो कहीं पर ऐसा होता है कि इसके बाद फिर से अब यही अंक रिपीट होने लगेंगे। इसमें पूरा भाग देते जाएंगे, दशमलव के बाद अंक जो है बदलते जाते हैं, रिपीट नहीं होता है। अंक जो है कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अंक के बाद फिर से वही अंक आना शुरू हो जाएंगे, फिर वही आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार के जो दशमलव होते हैं ये सब किसके लिए है, ये परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्याएं। और ये जो है जिसका दशमलव के बाद अंक न तो शून्य होता है न तो रिपीट होता है, तो इसको हम जैसे यहाँ पे देखिए रिपीट हो गया तो रेकरिंग कर दिए, यहाँ पर कुछ अंक के बाद रिपीट हो जाता है तो उसको रेकरिंग कर दिए। यहाँ पर तो दशमलव शून्य हो जाता है तो टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग कहने का मतलब कि कुछ अंक के बाद वो अंक दोहराना शुरू कर देता है। यहाँ पर दोहराता ही नहीं है तो स्थिति तीसरा है, स्थिति थर्ड ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। न तो शेषफल शून्य आता है और न ही अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार का जो शेषफल होता है, जो दशमलव प्रसार होता है, सॉरी शेषफल नहीं, दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्या में होता है। ये तो सॉरी, इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो अपरिमेय संख्या, ऊपर तो जो है हम लोग का परिमेय संख्या में था, ये अपरिमेय संख्याओं के लिए होता है। अपरिमेय संख्याएं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनअवसानी नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है।
और आवर्ती दशमलव की जगह अनावर्ती हो जाएगा, अवसानी अनावर्ती दशमलव। ये होता है। 3 स्थितियां होती हैं। पहला, जब शेषफल 0 हो गया तो शांत दशमलव, शेषफल 0 नहीं हुआ, अंक कुछ अंक गए, फिर उसके बाद रिपीट होना शुरू हो गए, फिर वही अंक बार बार दोहराते हैं। और यहाँ पर अंक रिपीट ही नहीं करता है, न तो शेषफल 0 होता है। तो ये हो गया अनअवसानी अनावर्ती दशमलव, जो कि अपरिमेय संख्याओं में होता है, अपरिमेय संख्याओं के लिए। और ये दोनों स्थितियाँ परिमेय संख्याओं में होती हैं। तो ये हो गया। चलिए चलते हैं अब एक्सरसाइज में। प्रश्नावली वो 1.3। ये हम लोग का होगा क्लास 9 एंड एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कहने का मतलब इस भिन्न को भाग देना है ना। भाग देने के बाद ये देखना है कि क्या उसका शेषफल 0 आया, 0 नहीं आया तो क्या कुछ अंक के बाद रिपीट हो रहा है। अगर कुछ अंक के बाद रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या ऐसा आ रहा है कि अंक रिपीट ही नहीं हो रहा। 3 प्रकार से होंगे। तो भाग देते हैं। 36 में 100 का भाग 0. देखिए यहाँ 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो 3 अंक बनाना होगा ना। दशमलव बढ़ा करके 0 कर दिए, 3 बार ले गए, 300, 0, 6, 1 0 बढ़ा देंगे, 6 बार 600 कट गया, शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0, अतः शांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव। ये हो गया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है 1/11। सेकेंड पार्ट है 1/11। चलिए भाग देते हैं इसमें। 1 में 11 का भाग देते हैं। 0.10 हुआ, अभी भी 10 में भाग नहीं जाएगा तो 1 0 बढ़ा करके 1 0 और बढ़ा देंगे, फिर 9 बार 11 9 99, 1 है ना। 0 बढ़ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ गया, फिर 9 बार 11 9 99, 1 बचा शेष, फिर 0 बढ़ा दिए, नहीं गया भाग, फिर 0 बढ़ा करके 0 बढ़ा दिए, फिर 9 बार। अब यहाँ से हमको आइडिया मिल गया कि क्या होने वाला है। अब ये 09 09 09 09 09 बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। ये अंक रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि दशमलव के बाद अंक बदल रहा है। 09 09 09 रिपीट हो रहा है। इसको हम सिंप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 0.09 रेकनिंग के रूप में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत का मतलब कि शेषफल 0 नहीं आया, ठीक है ना। जब शेषफल 0 होता है तो शांत,
लेकिन शेषफल 0 नहीं आया तो अशांत, और ये अंक रिपीट हो रहा है तो आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार दोहराना, आवर्त का मतलब होता है बार बार दोहराना। तो ये हो जाएगा अवसानी, क्या अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब ये हो गया, ये 0 नहीं हुआ। रेकरिंग का मतलब कि बार बार आ रहा है, इसको रेकरिंग कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है एक सही 4 सही बटा 4 सही 1/8, यानी कि 33/8। अब इसको भाग देना है, 33 में 8 का भाग देते हैं, 8 चौको 32, 1.0, 8 एकम 8, 2 0, 2 बार 16, 4 0, 5 बार 0 आ गया है ना। तो यहाँ पे शांत दशमलव, शांत दशमलव हो गया। शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग कहा जाता है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो। चलिए 3 चौथा कर दे रहे हैं, 3/13। तो से भाग दें, 0.0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, 2 बार 26, 4 40, 39, 1 0 भाग नहीं जाएगा, 100 63 91 9 90 73 78 2 12 0 91 104 6 16 160 13 104 नहीं 13 117 होता ना, 13 9 117 3 अब जाके आया है 3 यहाँ पे है ना, 3 से शुरू किए थे 3 आ गया। इसका मतलब कि अब इसके आगे अगर हम भाग न दें तब भी हम लिख सकते हैं 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, इस तरह से लिखते जाएंगे, यानी कि ये इतना अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जैसे ये अशांत आवर्ती दशमलव, तो यहाँ पर भी लिखेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। अंग्रेजी लिख दिया हूँ, अंग्रेजी लिख दिया हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7, अच्छा 1/7 का मान हम निकाले थे ना,
उसमें आया था 0.142857। अच्छा देखिए, जीरो के बाद दशमलव के बाद जो अंक पढ़ते हैं ना, एक एक अंक 1 4 2 8 5 7 ऐसे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कहते हैं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 14 लाख 28 कहे दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,42,857, ऐसा नहीं। दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7 ऐसे पढ़ेंगे। तो कह रहे वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो हम बता सकते हैं कि हाँ, हम लोग बता सकते हैं कि अगर 1/7 का मान दिया है तो 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का मान आराम से बताया जा सकता है। अच्छा ये रेकरिंग दिया होगा ना, ये रेकरिंग यानी इतने के बाद ये अंक दोहरा रहा है, रिपीट हो रहा है। अब जैसे 6 में हम 3 का भाग दें, 6/3 का मान निकालें तो कितना आएगा 2। अब 12 अगर 3 का मान निकालना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 6/3 का मान कितना है? 6/3 का मान 2 है, इसका मान 4 आ जाएगा। यानी कि 12/3 का मान 4। अगर 6/3 का मान हमको पता है, 6/3 का मान अगर पता है तो 12/3 का मान, 15/3 का मान, 18/3 का मान हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम इसको भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम मिटा दें, 1/7 बराबर 0 दिया है। तो 2/7 का मान अगर पूछ रहा है तो 2/7 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1/7 यानी कि 2 गुणे 0.142857 रेकरिंग। तो 2 का इसमें गुणा कर दें, 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 17, 2 5 10 11 ना, 2 8 16 17, 2 9 के 4 1 5 और 2 6 8 2 2 जी। और यहाँ पे लगा देंगे रेकरिंग। हो गया, बस इतना ही करना है। 3/7 का मतलब 3 गुणे 1/7 यानी कि 3 गुणे 0.142857। इसमें गुणा कर दीजिए, 3 7 21, 3 2 15 2 17, 3 8 24 1 25 और 3 9 के 6 2 8, ठीक है। 3 चौक को 12, 3 एकम 3 1 4, ये हो गया। यहाँ पर लग जाएगा रेकरिंग। इसी तरह से करने हैं। इसी तरह से 4/7 का मान निकालेंगे, 4 गुणे 1/7 यानी कि हो गए 4 गुणे 0.142857 रेकरिंग। 4 का गुणा कर दे, 4 7 28, 4 5 20 22, 4 28, 4 5 20 22, सिलाई 2 4 8 32 2 34, सिलाई 3 4 2 8 3 11, सिलाई 4 4 16 17, सिलाई 4 4 5। यहाँ पर लग जाएगा। रेकरिंग लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेकरिंग लगा हुआ है तो सब पर रेकरिंग लगेगा, ठीक है ना। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 और 6 मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। जैसे ये है ना, अपने हाथ से जोड़ते जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ठीक।